Hello friends, I am Harsimran Kaur. Welcome you all to my HSK classes. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इसमें मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ ऐसे क्विज़ेस जो कि एनटीए नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए मैंने सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है कंसेप्ट लिया है, ये सब्जेक्ट लिया है जिसके ऊपर हम प्रॉपरली स्टडी करते हुए सारे क्विज़ेस को, सारे क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो कि एनटीए नेट के पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते भी हैं। तो मैंने पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड का ये टॉपिक है वो लिया है। इसी के रिगार्डिंग हम सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को स्टडी करेंगे। अगर आप ये मेरे जो क्विज़ेस हैं, इन क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपका पेपर फर्स्ट टाइम पे ही ईज़िली क्रैक हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो और क्वेश्चंस के साथ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सैम्पल केसेस मीन्स, कि सैम्पल केसेस का मीन्स जो है मतलब है वो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन कि सैम्पलिंग का जो यूज़ है वो सैम्पल फ्रेम के लिए होता है। सेकंड ऑप्शन है आइडेंटिफाई पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, कि उन पीपल को देखना, लोगों को देखना जो रिसर्च के लिए सही हैं। थर्ड, लिटरली द रिसर्च ऑफ ब्रीफ केस। एंड डी ऑप्शन सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न प्रोग्राम। तो इसके लिए ऑप्शन डी वो एकदम करेक्ट है कि सैम्पलिंग का मीनिंग क्या होता है कि वो सैम्पल केसेस जिसमें हम पीपल, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न प्रोग्राम सबको स्टडी करते हैं, बट उनके ग्रुप ऑफ पीपल को। एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ अगर हमने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो अगर वो बच्चों के लिए है, किड्स सेक्शन के लिए है, तो हम बहुत बड़े किड्स सेक्शन को नहीं उठाते, उनमें से कुछ बच्चों को ले लेते हैं और उन पर क्या करते हैं, एक टाइप को उन्हें ऑफ़र करके देते हैं। अगर उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रोडक्ट है जो मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा। तो ये होता है सैम्पल केसेस। तो सैम्पल केसेस के लिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, द कोर एलिमेंट्स ऑफ डिसर्टेशन आर। तो जो डिसर्टेशन होता है उसका मीनिंग होता है ऐसा कोई सब्जेक्ट जो हम चूज़ करते हैं, कोई भी पर्सन जो अपने लिए चूज़ करता है तो उसके कोर एलिमेंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में जिसमें इंट्रोडक्शन है, डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है, कंक्लूजन है, बट इसमें कहीं पर भी लिटरेचर या जो रिसर्च है उसको प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं किया गया। सेकेंड ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव समरी लिटरेचर, इसमें कहीं पर भी इंट्रोडक्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन रिसर्च प्लान, रिसर्च एनालिसिस, इसमें भी कहीं पर भी इंट्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं है। एंड डी, इसमें इंट्रोडक्शन भी है, लिटरेचर रिव्यू भी है, रिसर्च मैथोलॉजी भी है, रिजल्ट डिस्कशन है और कंक्लूजन जिसमें प्रॉपर एलिमेंट्स हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो हमारे लिए जो कोर एलिमेंट रहता है ऑप्शन जो डी है वो सही रहेगा। किस ऑप्शन के लिए कि हमारे पास डिसर्टेशन, अगर आपने अपने लिए कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है तो उसके लिए आप क्या क्या देखते हो कि उसका इंट्रोडक्शन, उसका लिटरेचर रिव्यू, उसकी रिसर्च पे क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, डिस्कशंस क्या हुई हैं, उसका कंक्लूजन। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। क्या चीज़, क्या स्टेटमेंट रिसर्च को जो है प्रॉपरली जिसके ऊपर बेस्ड रहती है, क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, जो रिसर्च शुड बी हाईली फोकस्ड, ये सही है कि रिसर्च फोकस होनी चाहिए किसी एक टॉपिक के रिगार्डिंग। रिसर्च में एक एक्यूरेट यूज़ ऑफ कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट का यूज़ किया जा रहा है रिसर्च उसी के रिगार्डिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। रिसर्च इज़ डन टू फाइंड आउट हिडन ट्रूथ, कि रिसर्च तभी की जाती है जब आप किसी ऐसे छुपे हुए रहस्य को या किसी छुपी हुई चीज़ को ढूंढना चाहते हैं कि उसमें क्या वो सच है या नहीं है, या किसी ने वो ढूंढा ही नहीं है, तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग की जाती है रिसर्च। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं। सो ऑल ऑफ अबव इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है द रिसर्च मेथड डेट रियलाइज ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ नोन एज। इसमें पूछा गया है कि कौन सा मेथड ऐसा है रिसर्च का जिसमें ह्यूमन बीइंग के एक्सपीरियंसेस को स्टडी किया जाता है। उसके लिए फर्स्ट जो उन्होंने बोला गया है वो है नरेटिव मेथड, सेकंड एथनोग्राफिक मेथड, थर्ड फेनोमेनोलॉजिकल मेथड एंड डी इज़ हिस्टोरिकल मेथड। तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है क्योंकि वही ह्यूमन एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है, क्योंकि फिनोमेनोलॉजिकल मेथड में प्रॉपरली स्टडी की जाती है एक इंसान के जो ह्यूमन लाइफ है उसके
एक एक इवेंट को, कि वो एक चीज़ को एक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखता है, उसके एक एक मिनट की खबर रखी जाती है कि उसके एक इवेंट पे वो कैसा रिएक्शन देता है। तो जो हमारे पास फिनोमेनोलॉजिकल मेथड है वो प्रॉपरली ह्यूमन बीइंग की एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है रिसर्च बेस्ड रहता है। और जो नरेटिव मेथड है, नरेटिव मेथड सिर्फ क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस करके फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए जो है प्रिडिक्ट की जाती है रिसर्च। तो इसमें आप पर्सनल इंटरव्यू को भी ले सकते हो, जिसमें स्टोरी टेलिंग और कोलैबोरेशन करके जो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जाता है वो रहता है हमारे पास नरेटिव मेथड। बट जो एथनोग्राफिक मेथड है उसमें आपको नाम से पता चल रहा है एथनो, जो कि कल्चर, किसी भी पर्सन के कल्चर के बेस पे जो है फोकस किया जाता है। जो एथनोग्राफिक मेथड है रिसर्च का उसको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड भी बोला जाता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, फेस टू फेस रिसर्च की जाती है। इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे सोशल मीडिया का एनालिसिस किया जाता है कि कितने लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, कितने लोग नंबर ऑफ़ अकाउंट्स यूज़ करते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, ऐसे नंबर ऑफ़ अकाउंट्स यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज़ है एथनोग्राफिक का, वो नेचुरली जो काम हो रहा है कि आप एक कल्चर में जाके स्टडी कर रहे हो, तो इसमें जाके देखा जाता है उस कल्चर में जाके। बट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन था फिनोमेनोलॉजिकल मेथड। फिनोमेनोलॉजिकल मेथड जो ह्यूमन बीइंग, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। मोस्ट ऑफ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एथनोग्राफिक और फिनोमेनोलॉजिकल में। तो एथनोग्राफिक पूरे कल्चर को स्टडी करता है, ठीक है, बट जो फिनोमेनोलॉजिकल मेथड है वो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को स्टडी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, ना कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डैश कंसीडर द साइंटिफिक एंड कॉमन सेंस रीजनिंग एज वन एंड द सेम थिंग। तो इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिविज्म, सेकंड ऑप्शन पोस्ट पॉजिटिविज्म, थर्ड रियलिज्म एंड फोर्थ स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसके लिए जो ऑप्शन बी वो एकदम करेक्ट है, पोस्ट पॉजिटिविज्म। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, हम कॉमन सेंस यानी कि हर एक चीज़ को क्या करते थे, एजम्पशन बेस लेते थे। बट आज के टाइम पे क्या है, हम हर एक चीज़ को साइंटिफिकली भी लेते हैं। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, प्रॉपरली इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। तो 20वीं सेंचुरी के अकॉर्डिंग क्या हो चुका है, हम पॉजिटिविज्म से पोस्ट पॉजिटिविज्म में जो है शिफ्ट कर चुके हैं, जिसमें हम साइंटिफिक जो चीज़ों को भी क्या करते हैं, एक्सप्लोर करके साइंटिफिकली भी और कॉमन सेंस का भी यूज़ करके डे टू डे सारी एक्टिविटी को प्रॉपरली रिसर्च के थ्रू काम करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन जो बी है वो एकदम सही है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को डेली मेरे साथ ऐसे ही स्टडी करोगे तो आप इजीली जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर पाओगे। डेली मैं लेकर आऊँगी ऐसी ही आपके लिए टेस्ट सीरीज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।